बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 1.17 कंटिन्यू थी और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.17 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, 8th क्लास की फुल बुक की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट हमारे पास है जी, इफ़ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, x और y जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी वैल्यू भी उसी रेशो के साथ इंक्रीज़ हो रही हो, या उनमें से एक अगर डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो, तो ये आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है जी। देन कंप्लीट द टेबल। ये x और y दोनों वैल्यूज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, तो इसके लिहाज से हमने x और y ये टेबल कंप्लीट करनी है और इसका ड्रा करना है ग्राफ। ठीक है जी। तो इस टाइप की एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 ये आपके सामने है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें कि इन्होंने ये टेबल कंप्लीट कैसे की है। यहाँ जाकर ये टेबल कंप्लीट होती है। अब इसमें देखें जी, ये हमारे पास है x की वैल्यू और ये हमारे पास है y की वैल्यू। अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास कंप्लीट टेबल है x की वैल्यूज़ की, कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास सेकंड नंबर x का आता है। 2 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेकंड नंबर आएगा, तो इसी रेशो से आपने नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से देखिए, थर्ड नंबर कंप्लीट करने के लिए, थर्ड बॉक्स में नंबर राइट करने के लिए किस से मल्टीप्लाई किया जाएगा? 3 से। तो जैसे कि 2 3 6, तो यहाँ भी 10 3 30, इस तरीके से। अब देखिए जी, हमारे पास जो फोर्थ बॉक्स में नंबर है वो है 8। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 2 4 8, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसी रेशो से ये बढ़ेगा 10 4 40। अब इसे मल्टीप्लाई किया 5 से, तो इसे भी 5 से। यानी कि आपने ये बात याद रखनी है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा और सेम नंबर से होंगे। ठीक है जी। यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 आया है, उसी नंबर से 20 आया है। सिर्फ चेंजिंग यहाँ पर देखें, x है और ये y है। हमने मल्टीप्लाई सेम नंबर से करना है। ठीक है जी। और इन्वर्स में ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिवाइड होगा, जबकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब इस रूल को सामने रखते हुए हम देखिए जी, हमने एक तो ये बॉक्स फिल करना है, दूसरा ये और तीसरा ये। अब इसमें देखें, इस 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6 आ जाए, तो ये मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो अगर ये 3 से मल्टीप्लाई करने से आया है तो इसे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई 3, 2 3 6, 8 3 24, कंप्लीट हो गया। अब देखें जी, ये हमने कंप्लीट करना है। अब अगर हम इसे देखें तो 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 8 आ जाए। 2 4 8। अब यहाँ भी देखें जी, 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ गया। ये रेशो सेम चलेगी। अब देखें जी, 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 10 आ जाए। 2 5 10, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 5 10, 5 से। तो इसे भी मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। 8 5 40, ठीक है जी। अब इसे कंप्लीट करना है।
अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 14 आ जाए, 7 से। तो अगर ऊपर 7 से करना है तो नीचे भी 7 से होगा। मल्टीप्लाई 7, अब 8 7 ज़ा 56। तो इस तरीके से एक टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे और आपने ये पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर लेने हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस। एक्स हमारे पास है 2 6 8 10 12 14, 2 6 8 10 12 और 14। और जबकि हमारे पास y है 2, x हमने लिया है 2 के डिस्टेंस पर और y हम लेंगे 8 के डिस्टेंस पर। 8 24 32 40 48 56। अब देखिए सबसे पहले हमने 2 और 6 को लेकर चढ़ना है और जहाँ ये पॉइंट आपस में मिलते हैं उसकी निशानदेही करनी है। तो इन तमाम पेयर्स के पॉइंट को हम यहाँ पर ड्रा करेंगे और उन पॉइंट्स में से लाइन पास करेंगे तो वो इसका ग्राफ होगा। तो आप ये स्केल की मदद से 2 और 8, ये हमारे पास 2 है x की वैल्यू और ये y की वैल्यू 8 है, ये दोनों इस पॉइंट पर आपस में मिलेंगी। ये डॉट लाइन से आप शो कर देंगे, ये पॉइंट इन दोनों का ये है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है 624, ये हमारे पास 6 है और 24 हमारे पास ये है। तो इन दोनों को देखें जी, इस पॉइंट पर ही मिलेंगे आपस में। इन दोनों का पॉइंट ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 832, ये हमारे पास 8 है, इसे ऊपर लेकर जाएंगे और 32 इसे यहाँ लेकर आएंगे। तो ये दोनों पॉइंट आपस में यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है 10 40, 10 हमारे पास ये है और 40 ये है। ये आपने स्केल की मदद से लगा लेना। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। इस तरीके से 12 और 48 12 हमारे पास ये है। ये डॉट लाइन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर पॉइंट मिल जाए। इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है जी 14 और 56। ये हम 14 को लेके चलेंगे 56 तक। फिर आप यहाँ पर ऐसे स्केल की मदद से 56 को लेकर चलेंगे तो ये दोनों इस पॉइंट पर मिलते हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स में से हम लाइन पास कर देंगे। तो ये इसका ग्राफ है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये x की वैल्यू बढ़ रही है, इसकी वजह से यहाँ पर ये y की वैल्यू बढ़ रही है।
तो एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार बढ़े तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यही क्वेश्चन में गिवन है। पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में देखें जी, ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है। हमने सबसे पहले ये टेबल कंप्लीट करनी है और उसके बाद ये लास्ट में ये बॉक्स एक्स्ट्रा लग गए हैं और उसके बाद हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है जी। हमने ऐसे ही जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम नीचे करेंगे और दोनों ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन होंगे। ठीक है जी। यानी कि देखें 5 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए, कि 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 10 आ गया। तो इस तरीके से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2, तो 100 टू द 200। ठीक है जी। इस तरीके से हम 5 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 15 आ जाए। अगर 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आएगा, तो मल्टीप्लाई 3 हुआ। तो यहाँ भी हम नीचे मल्टीप्लाई 3 करेंगे, मल्टीप्लाई 3, 100 मल्टीप्लाई 3, 300। इस तरीके से हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया और इसे भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 400 आ गया। ऐसे ही चलते इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से, तो ये हमने बॉक्स हम कंप्लीट करना है। तो इस रेशो को देखकर हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 4 किया। अब हम मल्टीप्लाई 5 करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 5 ये हो जाएगा 25। तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करने से 25 आया। तो y के लिए हम भी अगेन जो है वो 4 के बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऊपर 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई 5, 500। अब देखें जी 30। अब 5 को हमने किस से मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो हमारे पास आया 30 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ भी हम इस 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 600 आएगा। तो ये टेबल कंप्लीट हुई। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए आप सबसे पहले इस तरीके से ग्राफ बना लेंगे। आपने ये पॉइंट जो हैं इक्वल डिस्टेंस से लेने हैं। ठीक है जी। एक्स एक्सिस ये हमारे पास है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे और वाई की वैल्यू यहाँ पर। तो देखेंगे सबसे पहले हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारे पास 5, क्योंकि यहाँ पर 5 की टेबल है तो 5 के डिस्टेंस से हम यहाँ पर पॉइंट्स ले लेंगे, 15, 20, 25, 30। और इस तरीके से y हमारे पास है 100 के डिस्टेंस से, तो हम यहाँ पर 100 का डिस्टेंस लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। अब हम सबसे पहले 5 और 100 को लेकर चलेंगे और इसका पॉइंट जो है वो ट्रेस करेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले हमने यहाँ से लेकर चलना है 5 को और यहाँ से 100 को, और इनका पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा। ये इनका पॉइंट है
इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 10 200 का। ये हमारे पास 10 है, इसे लेकर चलेंगे और ये 200 इस तरफ आएंगे। डॉट लाइन से आपने इसको शो करना है, क्योंकि हमने सिंपल जो है पॉइंट लेना है यहाँ पर। इसके बाद देखें जी 15 और 300, फिफ्टीन की और 300 ये है। ये पॉइंट यहाँ पर लेंगे। इसके बाद देखें जी 20 और 400, 20 और 400, आपने यहाँ पर ऐसे डॉट लाइन लगा देनी है और उसके बाद आपने 400 को लेकर चलना है। इसका पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। इसके बाद देखेंगे हमारे पास 25 और 500, ठीक है जी। $25 हो गया, ये हमारे पास 500 हो गया। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद देखें जी 30 एंड 600, इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे। इन तमाम पॉइंट्स में से हम एक लाइन पास कर देंगे स्केल की मदद से, तो ये इसका ग्राफ होगा। ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ से ये x की वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ से ये y की वैल्यू बढ़ रही है। अगर एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़े तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 2 हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ आ गया होगा। और ये पार्ट 1 अगर समझ आया है तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।